इजराइल की सेना हमास के एक एक लड़ाके को ढेर करने में जुटी है। पिछले एक महीने से पूरी गाजा पट्टी पर इजराइल ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। हमास के ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए इजरायली सेना ने हवाई हमलों के साथ जमीनी हमले भी तेज कर दिए, ताकि हमास का एक भी कमांडर और लड़ाका जिंदा न बचे, क्योंकि इजराइल ने यह कसम खा रखी है कि जब तक हमास का एक भी लड़ाका जिंदा रहेगा तब तक गाजा पट्टी पर उसके हमले रुकने वाले नहीं हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का आरोप है कि गाजा पट्टी में मची इस तबाही का जिम्मेदार हमास ही है। वो हमास जिसने ठीक एक महीने पहले 7 अक्टूबर को इजराइल में घुसकर कत्लेआम मचा दिया था। और आरोप है कि हमास के लड़ाकों ने बच्चों और बुजुर्गों तक को नहीं छोड़ा था। और इसी वजह से इजराइल हमास का नामोनिशान मिटाने पर अड़ा है। जंग का एक महीना पूरा होने पर इजराइल की सेना ने एक बार फिर हमास पर जमकर कहर बरपाया। पिछले 24 घंटे के अंदर इजराइल ने आसमान से ताबड़तोड़ हमले कर हमास के 450 से ज्यादा ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। दावा किया गया कि इजराइल की तरफ से दागे गए रॉकेट और मिसाइलों की वजह से गाजा पट्टी का आसमान कई घंटों तक चमकता रहा। और अपने इन हमलों से इजराइल ने साफ कर दिया कि वो हमास को जड़ से उखाड़ फेंकने तक रुकने वाला नहीं है। इजराइल की तरफ से दावा किया गया कि उसके इन हमलों में बड़ी संख्या में हमास के लड़ाके मारे गए, जिससे फिलिस्तीन के इस चरमपंथी संगठन को तगड़ी चोट पहुंची है। इजराइल का दावा है कि उसकी सेना ने 24 घंटे के दौरान हमास के उन ठिकानों को ध्वस्त कर दिया जहां से उसके लड़ाके इजराइल पर रॉकेट से हमला करने में जुटे थे। गाजा पट्टी में जिन ठिकानों को तबाह किया गया उनमें हमास के ट्रेनिंग कैंप, निगरानी करने वाली पोस्ट और एंटी टैंक मिसाइल लॉन्च पोस्ट भी शामिल है। इसके अलावा इजराइल की सेना ने हमास के कई मिलिट्री कंपाउंड पर कब्जा करने का भी दावा किया। और इजराइल का आरोप है कि उन कंपाउंड में हमास के लड़ाकों को इजराइल में घुसकर हमला करने की ट्रेनिंग दी गई थी। इजराइल का दावा है कि उसके इस ऑपरेशन में बड़ी संख्या में हमास के लड़ाके मारे गए। हालांकि हमास की तरफ से अपने लड़ाकों के मारे जाने की कोई पुष्टि नहीं की गई, लेकिन इजराइल का दावा है कि उसके इस ऑपरेशन में हमास का टॉप कमांडर जमाल मूसा भी ढेर हो गया। आरोप है कि हमास का यह कमांडर 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले में शामिल था और उसके इशारे पर ही हमास के लड़ाकों ने इजराइल में घुसकर सैकड़ों लोगों को मौत बांटी थी। ठीक एक महीना पहले 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने यहूदियों के खून से इजराइल की धरती को लाल कर दिया था। इसी वजह से हमास का कमांडर जमाल मूसा इजराइल की सेना की हिट लिस्ट में था। उसकी तलाश में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंट गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक का चप्पा चप्पा छान रहे हैं, ताकि किसी भी सूरत में सैकड़ों यहूदियों के हत्यारे को मौत की नींद सुलाया जा सके। इसी दौरान इजराइल की सेना को इस बात की भनक लगी कि मूसा उत्तरी गाजा में ही छिपा हुआ है। फिर क्या था, इजराइल ने उसे ढेर करने के लिए देर रात एक ऑपरेशन चलाया। उसके ठिकाने पर एक के बाद एक कई हवाई हमले किए गए। इजराइल का दावा है कि उन हमलों में हमास का ये खतरनाक कमांडर ढेर हो गया। इजराइल की सेना हमास के एक एक लड़ाके को ढेर करने में जुटी है। पिछले एक महीने से पूरी गाजा पट्टी पर इजराइल ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। हमास के ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए इजरायली सेना ने हवाई हमलों के साथ जमीनी हमले भी तेज कर दिए, ताकि हमास का एक भी कमांडर और लड़ाका जिंदा न बचे, क्योंकि इजराइल ने यह कसम खा रखी है कि जब तक हमास का एक भी लड़ाका जिंदा रहेगा तब तक गाजा पट्टी पर उसके हमले रुकने वाले नहीं हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का आरोप है कि गाजा पट्टी में मची इस तबाही का जिम्मेदार हमास ही है। वो हमास जिसने ठीक एक महीने पहले 7 अक्टूबर को इजराइल में घुसकर कत्लेआम मचा दिया था। और आरोप है कि हमास के लड़ाकों ने बच्चों और बुजुर्गों तक को नहीं छोड़ा था। और इसी वजह से इजराइल हमास का नामोनिशान मिटाने पर अड़ा है। जंग का एक महीना पूरा होने पर इजराइल की सेना ने एक बार फिर हमास पर जमकर कहर बरपाया। पिछले 24 घंटे के अंदर इजराइल ने आसमान से ताबड़तोड़ हमले कर हमास के 450 से ज्यादा ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। दावा किया गया कि इजराइल की तरफ से दागे गए रॉकेट और मिसाइलों की वजह से गाजा पट्टी का आसमान कई घंटों तक चमकता रहा। और अपने इन हमलों से इजराइल ने साफ कर दिया कि वो हमास को जड़ से उखाड़ फेंकने तक रुकने वाला नहीं है। इजराइल की तरफ से दावा किया गया कि उसके इन हमलों में बड़ी संख्या में हमास के लड़ाके मारे गए, जिससे फिलिस्तीन के इस चरमपंथी संगठन को तगड़ी चोट पहुंची है। इजराइल का दावा है कि उसकी सेना ने 24 घंटे के दौरान हमास के उन ठिकानों को ध्वस्त कर दिया जहां से उसके लड़ाके इजराइल पर रॉकेट से हमला करने में जुटे थे। गाजा पट्टी में जिन ठिकानों को तबाह किया गया उनमें हमास के ट्रेनिंग कैंप, निगरानी करने वाली पोस्ट और एंटी टैंक मिसाइल लॉन्च पोस्ट भी शामिल है। इसके अलावा इजराइल की सेना ने हमास के कई मिलिट्री कंपाउंड पर कब्जा करने का भी दावा किया।
और इसराइल का आरोप है कि उन कंपाउंड में हमास के लड़ाकों को इसराइल में घुसकर हमला करने की ट्रेनिंग दी गई थी। इसराइल का दावा है कि उसके इस ऑपरेशन में बड़ी संख्या में हमास के लड़ाके मारे गए। हालांकि हमास की तरफ से अपने लड़ाकों के मारे जाने की कोई पुष्टि नहीं की गई, लेकिन इसराइल का दावा है कि उसके इस ऑपरेशन में हमास का टॉप कमांडर जमाल मूसा भी ढेर हो गया। आरोप है कि हमास का यह कमांडर 7 अक्टूबर को इसराइल पर हुए हमले में शामिल था और उसके इशारे पर ही हमास के लड़ाकों ने इसराइल में घुसकर सैकड़ों लोगों को मौत बांटी थी। ठीक एक महीना पहले 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने यहूदियों के खून से इसराइल की धरती को लाल कर दिया था। इसी वजह से हमास का कमांडर जमाल मूसा इसराइल की सेना की हिट लिस्ट में था। उसकी तलाश में इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंट गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक का चप्पा चप्पा छान रहे हैं, ताकि किसी भी सूरत में सैकड़ों यहूदियों के हत्यारे को मौत की नींद सुलाया जा सके। इसी दौरान इसराइल की सेना को इस बात की भनक लगी कि मूसा उत्तरी गाजा में ही छिपा हुआ है। फिर क्या था, इसराइल ने उसे ढेर करने के लिए देर रात एक ऑपरेशन चलाया। उसके ठिकाने पर एक के बाद एक कई हवाई हमले किए गए। इसराइल का दावा है कि उन हमलों में हमास का ये खतरनाक कमांडर ढेर हो गया। इसराइल की सेना हमास के एक एक लड़ाके को ढेर करने में जुटी है। पिछले एक महीने से पूरी गाजा पट्टी पर इसराइल ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। हमास के ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए इजरायली सेना ने हवाई हमलों के साथ जमीनी हमले भी तेज कर दिए, ताकि हमास का एक भी कमांडर और लड़ाका जिंदा न बचे, क्योंकि इसराइल ने यह कसम खा रखी है कि जब तक हमास का एक भी लड़ाका जिंदा रहेगा तब तक गाजा पट्टी पर उसके हमले रुकने वाले नहीं हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेनियामिन नेतन्याहू का आरोप है कि गाजा पट्टी में मची इस तबाही का जिम्मेदार हमास ही है। वो हमास जिसने ठीक एक महीने पहले 7 अक्टूबर को इसराइल में घुसकर कत्लेआम मचा दिया था। और आरोप है कि हमास के लड़ाकों ने बच्चों और बुजुर्गों तक को नहीं छोड़ा था। और इसी वजह से इसराइल हमास का नामोनिशान मिटाने पर अड़ा है। जंग का एक महीना पूरा होने पर इसराइल की सेना ने एक बार फिर हमास पर जमकर कहर बरपाया। पिछले 24 घंटे के अंदर इसराइल ने आसमान से ताबड़तोड़ हमले कर हमास के 450 से ज्यादा ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। दावा किया गया कि इसराइल की तरफ से दागे गए रॉकेट और मिसाइलों की वजह से गाजा पट्टी का आसमान कई घंटों तक चमकता रहा। और अपने इन हमलों से इसराइल ने साफ कर दिया कि वो हमास को जड़ से उखाड़ फेंकने तक रुकने वाला नहीं है। इसराइल की तरफ से दावा किया गया कि उसके इन हमलों में बड़ी संख्या में हमास के लड़ाके मारे गए, जिससे फिलिस्तीन के इस चरमपंथी संगठन को तगड़ी चोट पहुंची है। इसराइल का दावा है कि उसकी सेना ने 24 घंटे के दौरान हमास के उन ठिकानों को ध्वस्त कर दिया जहां से उसके लड़ाके इसराइल पर रॉकेट से हमला करने में जुटे थे। गाजा पट्टी में जिन ठिकानों को तबाह किया गया उनमें हमास के ट्रेनिंग कैंप, निगरानी करने वाली पोस्ट और एंटी टैंक मिसाइल लॉन्च पोस्ट भी शामिल है। इसके अलावा इसराइल की सेना ने हमास के कई मिलिट्री कंपाउंड पर कब्जा करने का भी दावा किया। और इसराइल का आरोप है कि उन कंपाउंड में हमास के लड़ाकों को इसराइल में घुसकर हमला करने की ट्रेनिंग दी गई थी। इसराइल का दावा है कि उसके इस ऑपरेशन में बड़ी संख्या में हमास के लड़ाके मारे गए। हालांकि हमास की तरफ से अपने लड़ाकों के मारे जाने की कोई पुष्टि नहीं की गई, लेकिन इसराइल का दावा है कि उसके इस ऑपरेशन में हमास का टॉप कमांडर जमाल मूसा भी ढेर हो गया। आरोप है कि हमास का यह कमांडर 7 अक्टूबर को इसराइल पर हुए हमले में शामिल था और उसके इशारे पर ही हमास के लड़ाकों ने इसराइल में घुसकर सैकड़ों लोगों को मौत बांटी थी। ठीक एक महीना पहले 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने यहूदियों के खून से इसराइल की धरती को लाल कर दिया था। इसी वजह से हमास का कमांडर जमाल मूसा इसराइल की सेना की हिट लिस्ट में था। उसकी तलाश में इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंट गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक का चप्पा चप्पा छान रहे हैं, ताकि किसी भी सूरत में सैकड़ों यहूदियों के हत्यारे को मौत की नींद सुलाया जा सके। इसी दौरान इसराइल की सेना को इस बात की भनक लगी कि मूसा उत्तरी गाजा में ही छिपा हुआ है। फिर क्या था, इसराइल ने उसे ढेर करने के लिए देर रात एक ऑपरेशन चलाया। उसके ठिकाने पर एक के बाद एक कई हवाई हमले किए गए। इसराइल का दावा है कि उन हमलों में हमास का ये खतरनाक कमांडर ढेर हो गया। इसराइल की सेना हमास के एक एक लड़ाके को ढेर करने में जुटी है। पिछले एक महीने से पूरी गाजा पट्टी पर इसराइल ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। हमास के ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए इजरायली सेना ने हवाई हमलों के साथ जमीनी हमले भी तेज कर दिए, ताकि हमास का एक भी कमांडर और लड़ाका जिंदा न बचे, क्योंकि इसराइल ने यह कसम खा रखी है कि जब तक हमास का एक भी लड़ाका जिंदा रहेगा तब तक गाजा पट्टी पर उसके हमले रुकने वाले नहीं हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेनियामिन नेतन्याहू का आरोप है कि गाजा पट्टी में मची इस तबाही का जिम्मेदार हमास ही है। वो हमास जिसने ठीक एक महीने पहले 7 अक्टूबर को इसराइल में घुसकर कत्लेआम मचा दिया था।
और आरोप है कि हमास के लड़ाकों ने बच्चों और बुजुर्गों तक को नहीं छोड़ा था। और इसी वजह से इजरायल हमास का नामोनिशान मिटाने पर अड़ा है। जंग का एक महीना पूरा होने पर इजरायल की सेना ने एक बार फिर हमास पर जमकर कहर बरपाया। पिछले 24 घंटे के अंदर इजरायल ने आसमान से ताबड़तोड़ हमले कर हमास के 450 से ज्यादा ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। दावा किया गया कि इजरायल की तरफ से दागे गए रॉकेट और मिसाइलों की वजह से गाजा पट्टी का आसमान कई घंटों तक चमकता रहा। और अपने इन हमलों से इजरायल ने साफ कर दिया कि वो हमास को जड़ से उखाड़ फेंकने तक रुकने वाला नहीं है। इजरायल की तरफ से दावा किया गया कि उसके इन हमलों में बड़ी संख्या में हमास के लड़ाके मारे गए, जिससे फिलिस्तीन के इस चरमपंथी संगठन को तगड़ी चोट पहुंची है। इजरायल का दावा है कि उसकी सेना ने 24 घंटे के दौरान हमास के उन ठिकानों को ध्वस्त कर दिया जहां से उसके लड़ाके इजरायल पर रॉकेट से हमला करने में जुटे थे। गाजा पट्टी में जिन ठिकानों को तबाह किया गया उनमें हमास के ट्रेनिंग कैंप, निगरानी करने वाली पोस्ट और एंटी टैंक मिसाइल लॉन्च पोस्ट भी शामिल है। इसके अलावा इजराइल की सेना ने हमास के कई मिलिट्री कंपाउंड पर कब्जा करने का भी दावा किया। और इजरायल का आरोप है कि उन कंपाउंड में हमास के लड़ाकों को इजरायल में घुसकर हमला करने की ट्रेनिंग दी गई थी। इजरायल का दावा है कि उसके इस ऑपरेशन में बड़ी संख्या में हमास के लड़ाके मारे गए। हालांकि हमास की तरफ से अपने लड़ाकों के मारे जाने की कोई पुष्टि नहीं की गई, लेकिन इजरायल का दावा है कि उसके इस ऑपरेशन में हमास का टॉप कमांडर जमाल मूसा भी ढेर हो गया। आरोप है कि हमास का यह कमांडर 7 अक्टूबर को इजरायल पर हुए हमले में शामिल था और उसके इशारे पर ही हमास के लड़ाकों ने इजरायल में घुसकर सैकड़ों लोगों को मौत बांटी थी। ठीक एक महीना पहले 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने यहूदियों के खून से इजरायल की धरती को लाल कर दिया था। इसी वजह से हमास का कमांडर जमाल मूसा इजरायल की सेना की हिट लिस्ट में था। उसकी तलाश में इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंट गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक का चप्पा चप्पा छान रहे हैं, ताकि किसी भी सूरत में सैकड़ों यहूदियों के हत्यारे को मौत की नींद सुलाया जा सके। इसी दौरान इजरायल की सेना को इस बात की भनक लगी कि मूसा उत्तरी गाजा में ही छिपा हुआ है। फिर क्या था, इजरायल ने उसे ढेर करने के लिए देर रात एक ऑपरेशन चलाया। उसके ठिकाने पर एक के बाद एक कई हवाई हमले किए गए। इजरायल का दावा है कि उन हमलों में हमास का ये खतरनाक कमांडर ढेर हो गया। इजरायल की सेना हमास के एक एक लड़ाके को ढेर करने में जुटी है। पिछले एक महीने से पूरी गाजा पट्टी पर इजरायल ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। हमास के ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए इजरायली सेना ने हवाई हमलों के साथ जमीनी हमले भी तेज कर दिए, ताकि हमास का एक भी कमांडर और लड़ाका जिंदा न बचे, क्योंकि इजरायल ने यह कसम खा रखी है कि जब तक हमास का एक भी लड़ाका जिंदा रहेगा तब तक गाजा पट्टी पर उसके हमले रुकने वाले नहीं हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेनियामिन नेतन्याहू का आरोप है कि गाजा पट्टी में मची इस तबाही का जिम्मेदार हमास ही है। वो हमास जिसने ठीक एक महीने पहले 7 अक्टूबर को इजरायल में घुसकर कत्लेआम मचा दिया था। और आरोप है कि हमास के लड़ाकों ने बच्चों और बुजुर्गों तक को नहीं छोड़ा था। और इसी वजह से इजरायल हमास का नामोनिशान मिटाने पर अड़ा है। जंग का एक महीना पूरा होने पर इजरायल की सेना ने एक बार फिर हमास पर जमकर कहर बरपाया। पिछले 24 घंटे के अंदर इजरायल ने आसमान से ताबड़तोड़ हमले कर हमास के 450 से ज्यादा ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। दावा किया गया कि इजरायल की तरफ से दागे गए रॉकेट और मिसाइलों की वजह से गाजा पट्टी का आसमान कई घंटों तक चमकता रहा। और अपने इन हमलों से इजरायल ने साफ कर दिया कि वो हमास को जड़ से उखाड़ फेंकने तक रुकने वाला नहीं है। इजरायल की तरफ से दावा किया गया कि उसके इन हमलों में बड़ी संख्या में हमास के लड़ाके मारे गए, जिससे फिलिस्तीन के इस चरमपंथी संगठन को तगड़ी चोट पहुंची है। इजरायल का दावा है कि उसकी सेना ने 24 घंटे के दौरान हमास के उन ठिकानों को ध्वस्त कर दिया जहां से उसके लड़ाके इजरायल पर रॉकेट से हमला करने में जुटे थे। गाजा पट्टी में जिन ठिकानों को तबाह किया गया उनमें हमास के ट्रेनिंग कैंप, निगरानी करने वाली पोस्ट और एंटी टैंक मिसाइल लॉन्च पोस्ट भी शामिल है। इसके अलावा इजराइल की सेना ने हमास के कई मिलिट्री कंपाउंड पर कब्जा करने का भी दावा किया। और इजरायल का आरोप है कि उन कंपाउंड में हमास के लड़ाकों को इजरायल में घुसकर हमला करने की ट्रेनिंग दी गई थी। इजरायल का दावा है कि उसके इस ऑपरेशन में बड़ी संख्या में हमास के लड़ाके मारे गए। हालांकि हमास की तरफ से अपने लड़ाकों के मारे जाने की कोई पुष्टि नहीं की गई, लेकिन इजरायल का दावा है कि उसके इस ऑपरेशन में हमास का टॉप कमांडर जमाल मूसा भी ढेर हो गया। आरोप है कि हमास का यह कमांडर 7 अक्टूबर को इजरायल पर हुए हमले में शामिल था और उसके इशारे पर ही हमास के लड़ाकों ने इजरायल में घुसकर सैकड़ों लोगों को मौत बांटी थी।
ठीक एक महीना पहले 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने यहूदियों के खून से इजराइल की धरती को लाल कर दिया था। इसी वजह से हमास का कमांडर जमाल मूसा इजराइल की सेना की हिट लिस्ट में था। उसकी तलाश में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंट गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक का चप्पा चप्पा छान रहे हैं, ताकि किसी भी सूरत में सैकड़ों यहूदियों के हत्यारे को मौत की नींद सुलाया जा सके। इसी दौरान इजराइल की सेना को इस बात की भनक लगी कि मूसा उत्तरी गाजा में ही छिपा हुआ है। फिर क्या था, इजराइल ने उसे ढेर करने के लिए देर रात एक ऑपरेशन चलाया। उसके ठिकाने पर एक के बाद एक कई हवाई हमले किए गए। इजराइल का दावा है कि उन हमलों में हमास का ये खतरनाक कमांडर ढेर हो गया। इजराइल की सेना हमास के एक एक लड़ाके को ढेर करने में जुटी है। पिछले एक महीने से पूरी गाजा पट्टी पर इजराइल ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। हमास के ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए इजरायली सेना ने हवाई हमलों के साथ जमीनी हमले भी तेज कर दिए, ताकि हमास का एक भी कमांडर और लड़ाका जिंदा न बचे, क्योंकि इजराइल ने यह कसम खा रखी है कि जब तक हमास का एक भी लड़ाका जिंदा रहेगा तब तक गाजा पट्टी पर उसके हमले रुकने वाले नहीं हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेनियामिन नेतन्याहू का आरोप है कि गाजा पट्टी में मची इस तबाही का जिम्मेदार हमास ही है। वो हमास जिसने ठीक एक महीने पहले 7 अक्टूबर को इजराइल में घुसकर कत्लेआम मचा दिया था। और आरोप है कि हमास के लड़ाकों ने बच्चों और बुजुर्गों तक को नहीं छोड़ा था। और इसी वजह से इजराइल हमास का नामोनिशान मिटाने पर अड़ा है। जंग का एक महीना पूरा होने पर इजराइल की सेना ने एक बार फिर हमास पर जमकर कहर बरपाया। पिछले 24 घंटे के अंदर इजराइल ने आसमान से ताबड़तोड़ हमले कर हमास के 450 से ज्यादा ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। दावा किया गया कि इजराइल की तरफ से दागे गए रॉकेट और मिसाइलों की वजह से गाजा पट्टी का आसमान कई घंटों तक चमकता रहा। और अपने इन हमलों से इजराइल ने साफ कर दिया कि वो हमास को जड़ से उखाड़ फेंकने तक रुकने वाला नहीं है। इजराइल की तरफ से दावा किया गया कि उसके इन हमलों में बड़ी संख्या में हमास के लड़ाके मारे गए, जिससे फिलिस्तीन के इस चरमपंथी संगठन को तगड़ी चोट पहुंची है। इजराइल का दावा है कि उसकी सेना ने 24 घंटे के दौरान हमास के उन ठिकानों को ध्वस्त कर दिया जहां से उसके लड़ाके इजराइल पर रॉकेट से हमला करने में जुटे थे। गाजा पट्टी में जिन ठिकानों को तबाह किया गया उनमें हमास के ट्रेनिंग कैंप, निगरानी करने वाली पोस्ट और एंटी टैंक मिसाइल लॉन्च पोस्ट भी शामिल है। इसके अलावा इजराइल की सेना ने हमास के कई मिलिट्री कंपाउंड पर कब्जा करने का भी दावा किया। और इजराइल का आरोप है कि उन कंपाउंड में हमास के लड़ाकों को इजराइल में घुसकर हमला करने की ट्रेनिंग दी गई थी। इजराइल का दावा है कि उसके इस ऑपरेशन में बड़ी संख्या में हमास के लड़ाके मारे गए। हालांकि हमास की तरफ से अपने लड़ाकों के मारे जाने की कोई पुष्टि नहीं की गई, लेकिन इजराइल का दावा है कि उसके इस ऑपरेशन में हमास का टॉप कमांडर जमाल मूसा भी ढेर हो गया। आरोप है कि हमास का यह कमांडर 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले में शामिल था और उसके इशारे पर ही हमास के लड़ाकों ने इजराइल में घुसकर सैकड़ों लोगों को मौत बांटी थी। ठीक एक महीना पहले 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने यहूदियों के खून से इजराइल की धरती को लाल कर दिया था। इसी वजह से हमास का कमांडर जमाल मूसा इजराइल की सेना की हिट लिस्ट में था। उसकी तलाश में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंट गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक का चप्पा चप्पा छान रहे हैं, ताकि किसी भी सूरत में सैकड़ों यहूदियों के हत्यारे को मौत की नींद सुलाया जा सके। इसी दौरान इजराइल की सेना को इस बात की भनक लगी कि मूसा उत्तरी गाजा में ही छिपा हुआ है। फिर क्या था, इजराइल ने उसे ढेर करने के लिए देर रात एक ऑपरेशन चलाया। उसके ठिकाने पर एक के बाद एक कई हवाई हमले किए गए। इजराइल का दावा है कि उन हमलों में हमास का ये खतरनाक कमांडर ढेर हो गया। इजराइल की सेना हमास के एक एक लड़ाके को ढेर करने में जुटी है। पिछले एक महीने से पूरी गाजा पट्टी पर इजराइल ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। हमास के ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए इजरायली सेना ने हवाई हमलों के साथ जमीनी हमले भी तेज कर दिए, ताकि हमास का एक भी कमांडर और लड़ाका जिंदा न बचे, क्योंकि इजराइल ने यह कसम खा रखी है कि जब तक हमास का एक भी लड़ाका जिंदा रहेगा तब तक गाजा पट्टी पर उसके हमले रुकने वाले नहीं हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेनियामिन नेतन्याहू का आरोप है कि गाजा पट्टी में मची इस तबाही का जिम्मेदार हमास ही है। वो हमास जिसने ठीक एक महीने पहले 7 अक्टूबर को इजराइल में घुसकर कत्लेआम मचा दिया था। और आरोप है कि हमास के लड़ाकों ने बच्चों और बुजुर्गों तक को नहीं छोड़ा था। और इसी वजह से इजराइल हमास का नामोनिशान मिटाने पर अड़ा है। जंग का एक महीना पूरा होने पर इजराइल की सेना ने एक बार फिर हमास पर जमकर कहर बरपाया। पिछले 24 घंटे के अंदर इजराइल ने आसमान से ताबड़तोड़ हमले कर हमास के 450 से ज्यादा ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। दावा किया गया कि इजराइल की तरफ से दागे गए रॉकेट और मिसाइलों की वजह से गाजा पट्टी का आसमान कई घंटों तक चमकता रहा। और अपने इन हमलों से इजराइल ने साफ कर दिया कि वो हमास को जड़ से उखाड़ फेंकने तक रुकने वाला नहीं है।
इसराइल की तरफ से दावा किया गया कि उसके इन हमलों में बड़ी संख्या में हमास के लड़ाके मारे गए, जिससे फिलिस्तीन के इस चरमपंथी संगठन को तगड़ी चोट पहुंची है। इसराइल का दावा है कि उसकी सेना ने 24 घंटे के दौरान हमास के उन ठिकानों को ध्वस्त कर दिया जहां से उसके लड़ाके इसराइल पर रॉकेट से हमला करने में जुटे थे। गाजा पट्टी में जिन ठिकानों को तबाह किया गया उनमें हमास के ट्रेनिंग कैंप, निगरानी करने वाली पोस्ट और एंटी टैंक मिसाइल लॉन्च पोस्ट भी शामिल है। इसके अलावा इजराइल की सेना ने हमास के कई मिलिट्री कंपाउंड पर कब्जा करने का भी दावा किया और इसराइल का आरोप है कि उन कंपाउंड में हमास के लड़ाकों को इसराइल में घुसकर हमला करने की ट्रेनिंग दी गई थी। इसराइल का दावा है कि उसके इस ऑपरेशन में बड़ी संख्या में हमास के लड़ाके मारे गए। हालांकि हमास की तरफ से अपने लड़ाकों के मारे जाने की कोई पुष्टि नहीं की गई, लेकिन इसराइल का दावा है कि उसके इस ऑपरेशन में हमास का टॉप कमांडर जमाल मूसा भी ढेर हो गया। आरोप है कि हमास का यह कमांडर 7 अक्टूबर को इसराइल पर हुए हमले में शामिल था और उसके इशारे पर ही हमास के लड़ाकों ने इसराइल में घुसकर सैकड़ों लोगों को मौत बांटी थी। ठीक एक महीना पहले 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने यहूदियों के खून से इसराइल की धरती को लाल कर दिया था। इसी वजह से हमास का कमांडर जमाल मूसा इसराइल की सेना की हिट लिस्ट में था। उसकी तलाश में इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंट गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक का चप्पा चप्पा छान रहे हैं, ताकि किसी भी सूरत में सैकड़ों यहूदियों के हत्यारे को मौत की नींद सुलाया जा सके। इसी दौरान इसराइल की सेना को इस बात की भनक लगी कि मूसा उत्तरी गाजा में ही छिपा हुआ है। फिर क्या था, इसराइल ने उसे ढेर करने के लिए देर रात एक ऑपरेशन चलाया। उसके ठिकाने पर एक के बाद एक कई हवाई हमले किए गए। इसराइल का दावा है कि उन हमलों में हमास का ये खतरनाक कमांडर ढेर हो गया। इसराइल की सेना हमास के एक एक लड़ाके को ढेर करने में जुटी है। पिछले 1 महीने से पूरी गाजा पट्टी पर इसराइल ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। हमास के ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए इजरायली सेना ने हवाई हमलों के साथ जमीनी हमले भी तेज कर दिए, ताकि हमास का एक भी कमांडर और लड़ाका जिंदा न बचे, क्योंकि इसराइल ने यह कसम खा रखी है कि जब तक हमास का एक भी लड़ाका जिंदा रहेगा तब तक गाजा पट्टी पर उसके हमले रुकने वाले नहीं हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेनियामिन नेतन्याहू का आरोप है कि गाजा पट्टी में मची इस तबाही का जिम्मेदार हमास ही है। वो हमास जिसने ठीक 1 महीने पहले 7 अक्टूबर को इसराइल में घुसकर कत्लेआम मचा दिया था। और आरोप है कि हमास के लड़ाकों ने बच्चों और बुजुर्गों तक को नहीं छोड़ा था। और इसी वजह से इसराइल हमास का नामोनिशान मिटाने पर अड़ा है। जंग का 1 महीना पूरा होने पर इसराइल की सेना ने एक बार फिर हमास पर जमकर कहर बरपाया। पिछले 24 घंटे के अंदर इसराइल ने आसमान से ताबड़तोड़ हमले कर हमास के 450 से ज्यादा ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। दावा किया गया कि इसराइल की तरफ से दागे गए रॉकेट और मिसाइलों की वजह से गाजा पट्टी का आसमान कई घंटों तक चमकता रहा। और अपने इन हमलों से इसराइल ने साफ कर दिया कि वो हमास को जड़ से उखाड़ फेंकने तक रुकने वाला नहीं है। इसराइल की तरफ से दावा किया गया कि उसके इन हमलों में बड़ी संख्या में हमास के लड़ाके मारे गए, जिससे फिलिस्तीन के इस चरमपंथी संगठन को तगड़ी चोट पहुंची है। इसराइल का दावा है कि उसकी सेना ने 24 घंटे के दौरान हमास के उन ठिकानों को ध्वस्त कर दिया जहां से उसके लड़ाके इसराइल पर रॉकेट से हमला करने में जुटे थे। गाजा पट्टी में जिन ठिकानों को तबाह किया गया उनमें हमास के ट्रेनिंग कैंप, निगरानी करने वाली पोस्ट और एंटी टैंक मिसाइल लॉन्च पोस्ट भी शामिल है। इसके अलावा इजराइल की सेना ने हमास के कई मिलिट्री कंपाउंड पर कब्जा करने का भी दावा किया और इसराइल का आरोप है कि उन कंपाउंड में हमास के लड़ाकों को इसराइल में घुसकर हमला करने की ट्रेनिंग दी गई थी। इसराइल का दावा है कि उसके इस ऑपरेशन में बड़ी संख्या में हमास के लड़ाके मारे गए। हालांकि हमास की तरफ से अपने लड़ाकों के मारे जाने की कोई पुष्टि नहीं की गई, लेकिन इसराइल का दावा है कि उसके इस ऑपरेशन में हमास का टॉप कमांडर जमाल मूसा भी ढेर हो गया। आरोप है कि हमास का यह कमांडर 7 अक्टूबर को इसराइल पर हुए हमले में शामिल था और उसके इशारे पर ही हमास के लड़ाकों ने इसराइल में घुसकर सैकड़ों लोगों को मौत बांटी थी। ठीक 1 महीना पहले 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने यहूदियों के खून से इसराइल की धरती को लाल कर दिया था। इसी वजह से हमास का कमांडर जमाल मूसा इसराइल की सेना की हिट लिस्ट में था। उसकी तलाश में इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंट गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक का चप्पा चप्पा छान रहे हैं, ताकि किसी भी सूरत में सैकड़ों यहूदियों के हत्यारे को मौत की नींद सुलाया जा सके। इसी दौरान इसराइल की सेना को इस बात की भनक लगी कि मूसा उत्तरी गाजा में ही छिपा हुआ है। फिर क्या था, इसराइल ने उसे ढेर करने के लिए देर रात एक ऑपरेशन चलाया। उसके ठिकाने पर एक के बाद एक कई हवाई हमले किए गए। इसराइल का दावा है कि उन हमलों में हमास का ये खतरनाक कमांडर ढेर हो गया। इसराइल की सेना हमास के एक एक लड़ाके को ढेर करने में जुटी है। पिछले 1 महीने से पूरी गाजा पट्टी पर इसराइल ताबड़तोड़ हमले कर रहा है।
हमास के ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए इजरायली सेना ने हवाई हमलों के साथ जमीनी हमले भी तेज कर दिए, ताकि हमास का एक भी कमांडर और लड़ाका जिंदा न बचे, क्योंकि इजरायल ने यह कसम खा रखी है कि जब तक हमास का एक भी लड़ाका जिंदा रहेगा तब तक गाजा पट्टी पर उसके हमले रुकने वाले नहीं हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेनिमिन नेतन्याहू का आरोप है कि गाजा पट्टी में मची इस तबाही का जिम्मेदार हमास ही है, वो हमास जिसने ठीक एक महीने पहले 7 अक्टूबर को इजरायल में घुसकर कत्लेआम मचा दिया था। और आरोप है कि हमास के लड़ाकों ने बच्चों और बुजुर्गों तक को नहीं छोड़ा था। और इसी वजह से इजरायल हमास का नामोनिशान मिटाने पर अड़ा है। जंग का एक महीना पूरा होने पर इजरायल की सेना ने एक बार फिर हमास पर जमकर कहर बरपाया। पिछले 24 घंटे के अंदर इजरायल ने आसमान से ताबड़तोड़ हमले कर हमास के 450 से ज्यादा ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। दावा किया गया कि इजरायल की तरफ से दागे गए रॉकेट और मिसाइलों की वजह से गाजा पट्टी का आसमान कई घंटों तक चमकता रहा। और अपने इन हमलों से इजरायल ने साफ कर दिया कि वो हमास को जड़ से उखाड़ फेंकने तक रुकने वाला नहीं है। इजरायल की तरफ से दावा किया गया कि उसके इन हमलों में बड़ी संख्या में हमास के लड़ाके मारे गए, जिससे फिलिस्तीन के इस चरमपंथी संगठन को तगड़ी चोट पहुंची है। इजरायल का दावा है कि उसकी सेना ने 24 घंटे के दौरान हमास के उन ठिकानों को ध्वस्त कर दिया जहां से उसके लड़ाके इजरायल पर रॉकेट से हमला करने में जुटे थे। गाजा पट्टी में जिन ठिकानों को तबाह किया गया उनमें हमास के ट्रेनिंग कैंप, निगरानी करने वाली पोस्ट और एंटी टैंक मिसाइल लॉन्च पोस्ट भी शामिल है। इसके अलावा इजराइल की सेना ने हमास के कई मिलिट्री कंपाउंड पर कब्जा करने का भी दावा किया। और इजरायल का आरोप है कि उन कंपाउंड में हमास के लड़ाकों को इजरायल में घुसकर हमला करने की ट्रेनिंग दी गई थी। इजरायल का दावा है कि उसके इस ऑपरेशन में बड़ी संख्या में हमास के लड़ाके मारे गए। हालांकि हमास की तरफ से अपने लड़ाकों के मारे जाने की कोई पुष्टि नहीं की गई, लेकिन इजरायल का दावा है कि उसके इस ऑपरेशन में हमास का टॉप कमांडर जमाल मूसा भी ढेर हो गया। आरोप है कि हमास का यह कमांडर 7 अक्टूबर को इजरायल पर हुए हमले में शामिल था और उसके इशारे पर ही हमास के लड़ाकों ने इजरायल में घुसकर सैकड़ों लोगों को मौत बांटी थी। ठीक एक महीना पहले 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने यहूदियों के खून से इजरायल की धरती को लाल कर दिया था। इसी वजह से हमास का कमांडर जमाल मूसा इजरायल की सेना की हिट लिस्ट में था। उसकी तलाश में इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंट गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक का चप्पा चप्पा छान रहे हैं, ताकि किसी भी सूरत में सैकड़ों यहूदियों के हत्यारे को मौत की नींद सुलाया जा सके। इसी दौरान इजरायल की सेना को इस बात की भनक लगी कि मूसा उत्तरी गाजा में ही छिपा हुआ है। फिर क्या था, इजरायल ने उसे ढेर करने के लिए देर रात एक ऑपरेशन चलाया। उसके ठिकाने पर एक के बाद एक कई हवाई हमले किए गए। इजरायल का दावा है कि उन हमलों में हमास का ये खतरनाक कमांडर ढेर हो गया। इजरायल की सेना हमास के एक लड़ाके को ढेर करने में जुटी है। पिछले एक महीने से पूरी गाजा पट्टी पर इजरायल ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। हमास के ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए इजरायली सेना ने हवाई हमलों के साथ जमीनी हमले भी तेज कर दिए, ताकि हमास का एक भी कमांडर और लड़ाका जिंदा न बचे, क्योंकि इजरायल ने यह कसम खा रखी है कि जब तक हमास का एक भी लड़ाका जिंदा रहेगा तब तक गाजा पट्टी पर उसके हमले रुकने वाले नहीं हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेनिमिन नेतन्याहू का आरोप है कि गाजा पट्टी में मची इस तबाही का जिम्मेदार हमास ही है, वो हमास जिसने ठीक एक महीने पहले 7 अक्टूबर को इजरायल में घुसकर कत्लेआम मचा दिया था। और आरोप है कि हमास के लड़ाकों ने बच्चों और बुजुर्गों तक को नहीं छोड़ा था। और इसी वजह से इजरायल हमास का नामोनिशान मिटाने पर अड़ा है। जंग का एक महीना पूरा होने पर इजरायल की सेना ने एक बार फिर हमास पर जमकर कहर बरपाया। पिछले 24 घंटे के अंदर इजरायल ने आसमान से ताबड़तोड़ हमले कर हमास के 450 से ज्यादा ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। दावा किया गया कि इजरायल की तरफ से दागे गए रॉकेट और मिसाइलों की वजह से गाजा पट्टी का आसमान कई घंटों तक चमकता रहा। और अपने इन हमलों से इजरायल ने साफ कर दिया कि वो हमास को जड़ से उखाड़ फेंकने तक रुकने वाला नहीं है। इजरायल की तरफ से दावा किया गया कि उसके इन हमलों में बड़ी संख्या में हमास के लड़ाके मारे गए, जिससे फिलिस्तीन के इस चरमपंथी संगठन को तगड़ी चोट पहुंची है। इजरायल का दावा है कि उसकी सेना ने 24 घंटे के दौरान हमास के उन ठिकानों को ध्वस्त कर दिया जहां से उसके लड़ाके इजरायल पर रॉकेट से हमला करने में जुटे थे। गाजा पट्टी में जिन ठिकानों को तबाह किया गया उनमें हमास के ट्रेनिंग कैंप, निगरानी करने वाली पोस्ट और एंटी टैंक मिसाइल लॉन्च पोस्ट भी शामिल है। इसके अलावा इजराइल की सेना ने हमास के कई मिलिट्री कंपाउंड पर कब्जा करने का भी दावा किया। और इजरायल का आरोप है कि उन कंपाउंड में हमास के लड़ाकों को इजरायल में घुसकर हमला करने की ट्रेनिंग दी गई थी। इजरायल का दावा है कि उसके इस ऑपरेशन में बड़ी संख्या में हमास के लड़ाके मारे गए। हालांकि हमास की तरफ से अपने लड़ाकों के मारे जाने की कोई पुष्टि नहीं की गई,
लेकिन इजराइल का दावा है कि उसके इस ऑपरेशन में हमास का टॉप कमांडर जमाल मूसा भी ढेर हो गया। आरोप है कि हमास का यह कमांडर 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले में शामिल था और उसके इशारे पर ही हमास के लड़ाकों ने इजराइल में घुसकर सैकड़ों लोगों को मौत बांटी थी। ठीक एक महीना पहले 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने यहूदियों के खून से इजराइल की धरती को लाल कर दिया था। इसी वजह से हमास का कमांडर जमाल मूसा इजराइल की सेना की हिट लिस्ट में था। उसकी तलाश में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंट गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक का चप्पा चप्पा छान रहे हैं, ताकि किसी भी सूरत में सैकड़ों यहूदियों के हत्यारे को मौत की नींद सुलाया जा सके। इसी दौरान इजराइल की सेना को इस बात की भनक लगी कि मूसा उत्तरी गाजा में ही छिपा हुआ है। फिर क्या था, इजराइल ने उसे ढेर करने के लिए देर रात एक ऑपरेशन चलाया। उसके ठिकाने पर एक के बाद एक कई हवाई हमले किए गए। इजराइल का दावा है कि उन हमलों में हमास का ये खतरनाक कमांडर ढेर हो गया। इजराइल की सेना हमास के एक एक लड़ाके को ढेर करने में जुटी है। पिछले एक महीने से पूरी गाजा पट्टी पर इजराइल ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। हमास के ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए इजरायली सेना ने हवाई हमलों के साथ जमीनी हमले भी तेज कर दिए, ताकि हमास का एक भी कमांडर और लड़ाका जिंदा न बचे, क्योंकि इजराइल ने यह कसम खा रखी है कि जब तक हमास का एक भी लड़ाका जिंदा रहेगा तब तक गाजा पट्टी पर उसके हमले रुकने वाले नहीं हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेनियामिन नेतन्याहू का आरोप है कि गाजा पट्टी में मची इस तबाही का जिम्मेदार हमास ही है। वो हमास जिसने ठीक एक महीने पहले 7 अक्टूबर को इजराइल में घुसकर कत्लेआम मचा दिया था। और आरोप है कि हमास के लड़ाकों ने बच्चों और बुजुर्गों तक को नहीं छोड़ा था। और इसी वजह से इजराइल हमास का नामोनिशान मिटाने पर अड़ा है। जंग का एक महीना पूरा होने पर इजराइल की सेना ने एक बार फिर हमास पर जमकर कहर बरपाया। पिछले 24 घंटे के अंदर इजराइल ने आसमान से ताबड़तोड़ हमले कर हमास के 450 से ज्यादा ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। दावा किया गया कि इजराइल की तरफ से दागे गए रॉकेट और मिसाइलों की वजह से गाजा पट्टी का आसमान कई घंटों तक चमकता रहा। और अपने इन हमलों से इजराइल ने साफ कर दिया कि वो हमास को जड़ से उखाड़ फेंकने तक रुकने वाला नहीं है। इजराइल की तरफ से दावा किया गया कि उसके इन हमलों में बड़ी संख्या में हमास के लड़ाके मारे गए, जिससे फिलिस्तीन के इस चरमपंथी संगठन को तगड़ी चोट पहुंची है। इजराइल का दावा है कि उसकी सेना ने 24 घंटे के दौरान हमास के उन ठिकानों को ध्वस्त कर दिया जहां से उसके लड़ाके इजराइल पर रॉकेट से हमला करने में जुटे थे। गाजा पट्टी में जिन ठिकानों को तबाह किया गया उनमें हमास के ट्रेनिंग कैंप, निगरानी करने वाली पोस्ट और एंटी टैंक मिसाइल लॉन्च पोस्ट भी शामिल है। इसके अलावा इजराइल की सेना ने हमास के कई मिलिट्री कंपाउंड पर कब्जा करने का भी दावा किया। और इजराइल का आरोप है कि उन कंपाउंड में हमास के लड़ाकों को इजराइल में घुसकर हमला करने की ट्रेनिंग दी गई थी। इजराइल का दावा है कि उसके इस ऑपरेशन में बड़ी संख्या में हमास के लड़ाके मारे गए। हालांकि हमास की तरफ से अपने लड़ाकों के मारे जाने की कोई पुष्टि नहीं की गई, लेकिन इजराइल का दावा है कि उसके इस ऑपरेशन में हमास का टॉप कमांडर जमाल मूसा भी ढेर हो गया। आरोप है कि हमास का यह कमांडर 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले में शामिल था और उसके इशारे पर ही हमास के लड़ाकों ने इजराइल में घुसकर सैकड़ों लोगों को मौत बांटी थी। ठीक एक महीना पहले 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने यहूदियों के खून से इजराइल की धरती को लाल कर दिया था। इसी वजह से हमास का कमांडर जमाल मूसा इजराइल की सेना की हिट लिस्ट में था। उसकी तलाश में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंट गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक का चप्पा चप्पा छान रहे हैं, ताकि किसी भी सूरत में सैकड़ों यहूदियों के हत्यारे को मौत की नींद सुलाया जा सके। इसी दौरान इजराइल की सेना को इस बात की भनक लगी कि मूसा उत्तरी गाजा में ही छिपा हुआ है। फिर क्या था, इजराइल ने उसे ढेर करने के लिए देर रात एक ऑपरेशन चलाया। उसके ठिकाने पर एक के बाद एक कई हवाई हमले किए गए। इजराइल का दावा है कि उन हमलों में हमास का ये खतरनाक कमांडर ढेर हो गया। इजराइल की सेना हमास के एक एक लड़ाके को ढेर करने में जुटी है। पिछले एक महीने से पूरी गाजा पट्टी पर इजराइल ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। हमास के ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए इजरायली सेना ने हवाई हमलों के साथ जमीनी हमले भी तेज कर दिए, ताकि हमास का एक भी कमांडर और लड़ाका जिंदा न बचे, क्योंकि इजराइल ने यह कसम खा रखी है कि जब तक हमास का एक भी लड़ाका जिंदा रहेगा तब तक गाजा पट्टी पर उसके हमले रुकने वाले नहीं हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेनियामिन नेतन्याहू का आरोप है कि गाजा पट्टी में मची इस तबाही का जिम्मेदार हमास ही है। वो हमास जिसने ठीक एक महीने पहले 7 अक्टूबर को इजराइल में घुसकर कत्लेआम मचा दिया था। और आरोप है कि हमास के लड़ाकों ने बच्चों और बुजुर्गों तक को नहीं छोड़ा था। और इसी वजह से इजराइल हमास का नामोनिशान मिटाने पर अड़ा है।
जंग का एक महीना पूरा होने पर इजरायल की सेना ने एक बार फिर हमास पर जमकर कहर बरपाया। पिछले 24 घंटे के अंदर इजरायल ने आसमान से ताबड़तोड़ हमले कर हमास के 450 से ज्यादा ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। दावा किया गया कि इजरायल की तरफ से दागे गए रॉकेट और मिसाइलों की वजह से गाजा पट्टी का आसमान कई घंटों तक चमकता रहा। और अपने इन हमलों से इजरायल ने साफ कर दिया कि वो हमास को जड़ से उखाड़ फेंकने तक रुकने वाला नहीं है। इजरायल की तरफ से दावा किया गया कि उसके इन हमलों में बड़ी संख्या में हमास के लड़ाके मारे गए, जिससे फिलिस्तीन के इस चरमपंथी संगठन को तगड़ी चोट पहुंची है। इजरायल का दावा है कि उसकी सेना ने 24 घंटे के दौरान हमास के उन ठिकानों को ध्वस्त कर दिया जहां से उसके लड़ाके इजरायल पर रॉकेट से हमला करने में जुटे थे। गाजा पट्टी में जिन ठिकानों को तबाह किया गया उनमें हमास के ट्रेनिंग कैंप, निगरानी करने वाली पोस्ट और एंटी टैंक मिसाइल लॉन्च पोस्ट भी शामिल है। इसके अलावा इजराइल की सेना ने हमास के कई मिलिट्री कंपाउंड पर कब्जा करने का भी दावा किया। और इजरायल का आरोप है कि उन कंपाउंड में हमास के लड़ाकों को इजरायल में घुसकर हमला करने की ट्रेनिंग दी गई थी। इजरायल का दावा है कि उसके इस ऑपरेशन में बड़ी संख्या में हमास के लड़ाके मारे गए। हालांकि हमास की तरफ से अपने लड़ाकों के मारे जाने की कोई पुष्टि नहीं की गई, लेकिन इजरायल का दावा है कि उसके इस ऑपरेशन में हमास का टॉप कमांडर जमाल मूसा भी ढेर हो गया। आरोप है कि हमास का यह कमांडर 7 अक्टूबर को इजरायल पर हुए हमले में शामिल था और उसके इशारे पर ही हमास के लड़ाकों ने इजरायल में घुसकर सैकड़ों लोगों को मौत बांटी थी। ठीक एक महीना पहले 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने यहूदियों के खून से इजरायल की धरती को लाल कर दिया था। इसी वजह से हमास का कमांडर जमाल मूसा इजरायल की सेना की हिट लिस्ट में था। उसकी तलाश में इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंट गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक का चप्पा चप्पा छान रहे हैं, ताकि किसी भी सूरत में सैकड़ों यहूदियों के हत्यारे को मौत की नींद सुलाया जा सके। इसी दौरान इजरायल की सेना को इस बात की भनक लगी कि मूसा उत्तरी गाजा में ही छिपा हुआ है। फिर क्या था, इजरायल ने उसे ढेर करने के लिए देर रात एक ऑपरेशन चलाया। उसके ठिकाने पर एक के बाद एक कई हवाई हमले किए गए। इजरायल का दावा है कि उन हमलों में हमास का ये खतरनाक कमांडर ढेर हो गया। इजरायल की सेना हमास के एक एक लड़ाके को ढेर करने में जुटी है। पिछले एक महीने से पूरी गाजा पट्टी पर इजरायल ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। हमास के ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए इजरायली सेना ने हवाई हमलों के साथ जमीनी हमले भी तेज कर दिए, ताकि हमास का एक भी कमांडर और लड़ाका जिंदा न बचे, क्योंकि इजरायल ने यह कसम खा रखी है कि जब तक हमास का एक भी लड़ाका जिंदा रहेगा तब तक गाजा पट्टी पर उसके हमले रुकने वाले नहीं हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेनियामिन नेतन्याहू का आरोप है कि गाजा पट्टी में मची इस तबाही का जिम्मेदार हमास ही है। वो हमास जिसने ठीक एक महीने पहले 7 अक्टूबर को इजरायल में घुसकर कत्लेआम मचा दिया था। और आरोप है कि हमास के लड़ाकों ने बच्चों और बुजुर्गों तक को नहीं छोड़ा था। और इसी वजह से इजरायल हमास का नामोनिशान मिटाने पर अड़ा है। जंग का एक महीना पूरा होने पर इजरायल की सेना ने एक बार फिर हमास पर जमकर कहर बरपाया। पिछले 24 घंटे के अंदर इजरायल ने आसमान से ताबड़तोड़ हमले कर हमास के 450 से ज्यादा ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। दावा किया गया कि इजरायल की तरफ से दागे गए रॉकेट और मिसाइलों की वजह से गाजा पट्टी का आसमान कई घंटों तक चमकता रहा। और अपने इन हमलों से इजरायल ने साफ कर दिया कि वो हमास को जड़ से उखाड़ फेंकने तक रुकने वाला नहीं है। इजरायल की तरफ से दावा किया गया कि उसके इन हमलों में बड़ी संख्या में हमास के लड़ाके मारे गए, जिससे फिलिस्तीन के इस चरमपंथी संगठन को तगड़ी चोट पहुंची है। इजरायल का दावा है कि उसकी सेना ने 24 घंटे के दौरान हमास के उन ठिकानों को ध्वस्त कर दिया जहां से उसके लड़ाके इजरायल पर रॉकेट से हमला करने में जुटे थे। गाजा पट्टी में जिन ठिकानों को तबाह किया गया उनमें हमास के ट्रेनिंग कैंप, निगरानी करने वाली पोस्ट और एंटी टैंक मिसाइल लॉन्च पोस्ट भी शामिल है। इसके अलावा इजराइल की सेना ने हमास के कई मिलिट्री कंपाउंड पर कब्जा करने का भी दावा किया। और इजरायल का आरोप है कि उन कंपाउंड में हमास के लड़ाकों को इजरायल में घुसकर हमला करने की ट्रेनिंग दी गई थी। इजरायल का दावा है कि उसके इस ऑपरेशन में बड़ी संख्या में हमास के लड़ाके मारे गए। हालांकि हमास की तरफ से अपने लड़ाकों के मारे जाने की कोई पुष्टि नहीं की गई, लेकिन इजरायल का दावा है कि उसके इस ऑपरेशन में हमास का टॉप कमांडर जमाल मूसा भी ढेर हो गया। आरोप है कि हमास का यह कमांडर 7 अक्टूबर को इजरायल पर हुए हमले में शामिल था और उसके इशारे पर ही हमास के लड़ाकों ने इजरायल में घुसकर सैकड़ों लोगों को मौत बांटी थी। ठीक एक महीना पहले 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने यहूदियों के खून से इजरायल की धरती को लाल कर दिया था। इसी वजह से हमास का कमांडर जमाल मूसा इजरायल की सेना की हिट लिस्ट में था। उसकी तलाश में इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंट गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक का चप्पा चप्पा छान रहे हैं,
ताकि किसी भी सूरत में सैकड़ों यहूदियों के हत्यारे को मौत की नींद सुलाया जा सके। इसी दौरान इजराइल की सेना को इस बात की भनक लगी कि मूसा उत्तरी गाजा में ही छिपा हुआ है। फिर क्या था, इजराइल ने उसे ढेर करने के लिए देर रात एक ऑपरेशन चलाया। उसके ठिकाने पर एक के बाद एक कई हवाई हमले किए गए। इजराइल का दावा है कि उन हमलों में हमास का ये खतरनाक कमांडर ढेर हो गया। इजराइल की सेना हमास के एक एक लड़ाके को ढेर करने में जुटी है। पिछले एक महीने से पूरी गाजा पट्टी पर इजराइल ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। हमास के ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए इजरायली सेना ने हवाई हमलों के साथ जमीनी हमले भी तेज कर दिए, ताकि हमास का एक भी कमांडर और लड़ाका जिंदा न बचे, क्योंकि इजराइल ने यह कसम खा रखी है कि जब तक हमास का एक भी लड़ाका जिंदा रहेगा तब तक गाजा पट्टी पर उसके हमले रुकने वाले नहीं हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेनिमिन नेतन्याहू का आरोप है कि गाजा पट्टी में मची इस तबाही का जिम्मेदार हमास ही है। वो हमास जिसने ठीक एक महीने पहले 7 अक्टूबर को इजराइल में घुसकर कत्लेआम मचा दिया था। और आरोप है कि हमास के लड़ाकों ने बच्चों और बुजुर्गों तक को नहीं छोड़ा था। और इसी वजह से इजराइल हमास का नामोनिशान मिटाने पर अड़ा है। जंग का एक महीना पूरा होने पर इजराइल की सेना ने एक बार फिर हमास पर जमकर कहर बरपाया। पिछले 24 घंटे के अंदर इजराइल ने आसमान से ताबड़तोड़ हमले कर हमास के 450 से ज्यादा ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। दावा किया गया कि इजराइल की तरफ से दागे गए रॉकेट और मिसाइलों की वजह से गाजा पट्टी का आसमान कई घंटों तक चमकता रहा। और अपने इन हमलों से इजराइल ने साफ कर दिया कि वो हमास को जड़ से उखाड़ फेंकने तक रुकने वाला नहीं है। इजराइल की तरफ से दावा किया गया कि उसके इन हमलों में बड़ी संख्या में हमास के लड़ाके मारे गए, जिससे फिलिस्तीन के इस चरमपंथी संगठन को तगड़ी चोट पहुंची है। इजराइल का दावा है कि उसकी सेना ने 24 घंटे के दौरान हमास के उन ठिकानों को ध्वस्त कर दिया जहां से उसके लड़ाके इजराइल पर रॉकेट से हमला करने में जुटे थे। गाजा पट्टी में जिन ठिकानों को तबाह किया गया उनमें हमास के ट्रेनिंग कैंप, निगरानी करने वाली पोस्ट और एंटी टैंक मिसाइल लॉन्च पोस्ट भी शामिल है। इसके अलावा इजराइल की सेना ने हमास के कई मिलिट्री कंपाउंड पर कब्जा करने का भी दावा किया। और इजराइल का आरोप है कि उन कंपाउंड में हमास के लड़ाकों को इजराइल में घुसकर हमला करने की ट्रेनिंग दी गई थी। इजराइल का दावा है कि उसके इस ऑपरेशन में बड़ी संख्या में हमास के लड़ाके मारे गए। हालांकि हमास की तरफ से अपने लड़ाकों के मारे जाने की कोई पुष्टि नहीं की गई, लेकिन इजराइल का दावा है कि उसके इस ऑपरेशन में हमास का टॉप कमांडर जमाल मूसा भी ढेर हो गया। आरोप है कि हमास का यह कमांडर 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले में शामिल था और उसके इशारे पर ही हमास के लड़ाकों ने इजराइल में घुसकर सैकड़ों लोगों को मौत बांटी थी। ठीक एक महीना पहले 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने यहूदियों के खून से इजराइल की धरती को लाल कर दिया था। इसी वजह से हमास का कमांडर जमाल मूसा इजराइल की सेना की हिट लिस्ट में था। उसकी तलाश में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंट गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक का चप्पा चप्पा छान रहे हैं, ताकि किसी भी सूरत में सैकड़ों यहूदियों के हत्यारे को मौत की नींद सुलाया जा सके। इसी दौरान इजराइल की सेना को इस बात की भनक लगी कि मूसा उत्तरी गाजा में ही छिपा हुआ है। फिर क्या था, इजराइल ने उसे ढेर करने के लिए देर रात एक ऑपरेशन चलाया। उसके ठिकाने पर एक के बाद एक कई हवाई हमले किए गए। इजराइल का दावा है कि उन हमलों में हमास का ये खतरनाक कमांडर ढेर हो गया। इजराइल की सेना हमास के एक एक लड़ाके को ढेर करने में जुटी है। पिछले एक महीने से पूरी गाजा पट्टी पर इजराइल ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। हमास के ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए इजरायली सेना ने हवाई हमलों के साथ जमीनी हमले भी तेज कर दिए, ताकि हमास का एक भी कमांडर और लड़ाका जिंदा न बचे, क्योंकि इजराइल ने यह कसम खा रखी है कि जब तक हमास का एक भी लड़ाका जिंदा रहेगा तब तक गाजा पट्टी पर उसके हमले रुकने वाले नहीं हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेनिमिन नेतन्याहू का आरोप है कि गाजा पट्टी में मची इस तबाही का जिम्मेदार हमास ही है। वो हमास जिसने ठीक एक महीने पहले 7 अक्टूबर को इजराइल में घुसकर कत्लेआम मचा दिया था। और आरोप है कि हमास के लड़ाकों ने बच्चों और बुजुर्गों तक को नहीं छोड़ा था। और इसी वजह से इजराइल हमास का नामोनिशान मिटाने पर अड़ा है। जंग का एक महीना पूरा होने पर इजराइल की सेना ने एक बार फिर हमास पर जमकर कहर बरपाया। पिछले 24 घंटे के अंदर इजराइल ने आसमान से ताबड़तोड़ हमले कर हमास के 450 से ज्यादा ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। दावा किया गया कि इजराइल की तरफ से दागे गए रॉकेट और मिसाइलों की वजह से गाजा पट्टी का आसमान कई घंटों तक चमकता रहा। और अपने इन हमलों से इजराइल ने साफ कर दिया कि वो हमास को जड़ से उखाड़ फेंकने तक रुकने वाला नहीं है। इजराइल की तरफ से दावा किया गया कि उसके इन हमलों में बड़ी संख्या में हमास के लड़ाके मारे गए, जिससे फिलिस्तीन के इस चरमपंथी संगठन को तगड़ी चोट पहुंची है। इजराइल का दावा है कि उसकी सेना ने 24 घंटे के दौरान हमास के उन ठिकानों को ध्वस्त कर दिया जहां से उसके लड़ाके इजराइल पर रॉकेट से हमला करने में जुटे थे।
गाजा पट्टी में जिन ठिकानों को तबाह किया गया उनमें हमास के ट्रेनिंग कैंप, निगरानी करने वाली पोस्ट और एंटी टैंक मिसाइल लॉन्च पोस्ट भी शामिल है। इसके अलावा इजराइल की सेना ने हमास के कई मिलिट्री कंपाउंड पर कब्जा करने का भी दावा किया। और इजराइल का आरोप है कि उन कंपाउंड में हमास के लड़ाकों को इजराइल में घुसकर हमला करने की ट्रेनिंग दी गई थी। इजराइल का दावा है कि उसके इस ऑपरेशन में बड़ी संख्या में हमास के लड़ाके मारे गए। हालांकि हमास की तरफ से अपने लड़ाकों के मारे जाने की कोई पुष्टि नहीं की गई। लेकिन इजराइल का दावा है कि उसके इस ऑपरेशन में हमास का टॉप कमांडर जमाल मूसा भी ढेर हो गया। आरोप है कि हमास का यह कमांडर 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले में शामिल था और उसके इशारे पर ही हमास के लड़ाकों ने इजराइल में घुसकर सैकड़ों लोगों को मौत बांटी थी। ठीक एक महीना पहले 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने यहूदियों के खून से इजराइल की धरती को लाल कर दिया था। इसी वजह से हमास का कमांडर जमाल मूसा इजराइल की सेना की हिट लिस्ट में था। उसकी तलाश में इजराइल की खुफिया एजेंसी मुसाद के एजेंट गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक का चप्पा चप्पा छान रहे हैं, ताकि किसी भी सूरत में सैकड़ों यहूदियों के हत्यारे को मौत की नींद सुलाया जा सके। इसी दौरान इजराइल की सेना को इस बात की भनक लगी कि मूसा उत्तरी गाजा में ही छिपा हुआ है। फिर क्या था, इजराइल ने उसे ढेर करने के लिए देर रात एक ऑपरेशन चलाया। उसके ठिकाने पर एक के बाद एक कई हवाई हमले किए गए। इजराइल का दावा है कि उन हमलों में हमास का ये खतरनाक कमांडर ढेर हो गया। इजराइल की सेना हमास के एक एक लड़ाके को ढेर करने में जुटी है। पिछले एक महीने से पूरी गाजा पट्टी पर इजराइल ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। हमास के ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए इजरायली सेना ने हवाई हमलों के साथ जमीनी हमले भी तेज कर दिए, ताकि हमास का एक भी कमांडर और लड़ाका जिंदा न बचे। क्योंकि इजराइल ने यह कसम खा रखी है कि जब तक हमास का एक भी लड़ाका जिंदा रहेगा तब तक गाजा पट्टी पर उसके हमले रुकने वाले नहीं हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेनियामिन नेतन्याहू का आरोप है कि गाजा पट्टी में मची इस तबाही का जिम्मेदार हमास ही है। वो हमास जिसने ठीक एक महीने पहले 7 अक्टूबर को इजराइल में घुसकर कत्लेआम मचा दिया था। और आरोप है कि हमास के लड़ाकों ने बच्चों और बुजुर्गों तक को नहीं छोड़ा था। और इसी वजह से इजराइल हमास का नामोनिशान मिटाने पर अड़ा है। जंग का एक महीना पूरा होने पर इजराइल की सेना ने एक बार फिर हमास पर जमकर कहर बरपाया। पिछले 24 घंटे के अंदर इजराइल ने आसमान से ताबड़तोड़ हमले कर हमास के 450 से ज्यादा ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। दावा किया गया कि इजराइल की तरफ से दागे गए रॉकेट और मिसाइलों की वजह से गाजा पट्टी का आसमान कई घंटों तक चमकता रहा। और अपने इन हमलों से इजराइल ने साफ कर दिया कि वो हमास को जड़ से उखाड़ फेंकने तक रुकने वाला नहीं है। इजराइल की तरफ से दावा किया गया कि उसके इन हमलों में बड़ी संख्या में हमास के लड़ाके मारे गए, जिससे फिलिस्तीन के इस चरमपंथी संगठन को तगड़ी चोट पहुंची है। इजराइल का दावा है कि उसकी सेना ने 24 घंटे के दौरान हमास के उन ठिकानों को ध्वस्त कर दिया जहां से उसके लड़ाके इजराइल पर रॉकेट से हमला करने में जुटे थे। गाजा पट्टी में जिन ठिकानों को तबाह किया गया उनमें हमास के ट्रेनिंग कैंप, निगरानी करने वाली पोस्ट और एंटी टैंक मिसाइल लॉन्च पोस्ट भी शामिल है। इसके अलावा इजराइल की सेना ने हमास के कई मिलिट्री कंपाउंड पर कब्जा करने का भी दावा किया। और इजराइल का आरोप है कि उन कंपाउंड में हमास के लड़ाकों को इजराइल में घुसकर हमला करने की ट्रेनिंग दी गई थी। इजराइल का दावा है कि उसके इस ऑपरेशन में बड़ी संख्या में हमास के लड़ाके मारे गए। हालांकि हमास की तरफ से अपने लड़ाकों के मारे जाने की कोई पुष्टि नहीं की गई। लेकिन इजराइल का दावा है कि उसके इस ऑपरेशन में हमास का टॉप कमांडर जमाल मूसा भी ढेर हो गया। आरोप है कि हमास का यह कमांडर 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले में शामिल था और उसके इशारे पर ही हमास के लड़ाकों ने इजराइल में घुसकर सैकड़ों लोगों को मौत बांटी थी। ठीक एक महीना पहले 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने यहूदियों के खून से इजराइल की धरती को लाल कर दिया था। इसी वजह से हमास का कमांडर जमाल मूसा इजराइल की सेना की हिट लिस्ट में था। उसकी तलाश में इजराइल की खुफिया एजेंसी मुसाद के एजेंट गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक का चप्पा चप्पा छान रहे हैं, ताकि किसी भी सूरत में सैकड़ों यहूदियों के हत्यारे को मौत की नींद सुलाया जा सके। इसी दौरान इजराइल की सेना को इस बात की भनक लगी कि मूसा उत्तरी गाजा में ही छिपा हुआ है। फिर क्या था, इजराइल ने उसे ढेर करने के लिए देर रात एक ऑपरेशन चलाया। उसके ठिकाने पर एक के बाद एक कई हवाई हमले किए गए। इजराइल का दावा है कि उन हमलों में हमास का ये खतरनाक कमांडर ढेर हो गया। इजराइल की सेना हमास के एक एक लड़ाके को ढेर करने में जुटी है। पिछले एक महीने से पूरी गाजा पट्टी पर इजराइल ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। हमास के ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए इजरायली सेना ने हवाई हमलों के साथ जमीनी हमले भी तेज कर दिए, ताकि हमास का एक भी कमांडर और लड़ाका जिंदा न बचे। क्योंकि इजराइल ने यह कसम खा रखी है कि जब तक हमास का एक भी लड़ाका जिंदा रहेगा तब तक गाजा पट्टी पर उसके हमले रुकने वाले नहीं हैं।
इसराइल के प्रधानमंत्री बेनियामिन नेतन्याहू का आरोप है कि गाजा पट्टी में मची इस तबाही का जिम्मेदार हमास ही है। वो हमास जिसने ठीक एक महीने पहले 7 अक्टूबर को इसराइल में घुसकर कत्लेआम मचा दिया था। और आरोप है कि हमास के लड़ाकों ने बच्चों और बुजुर्गों तक को नहीं छोड़ा था। और इसी वजह से इसराइल हमास का नामोनिशान मिटाने पर अड़ा है। जंग का एक महीना पूरा होने पर इसराइल की सेना ने एक बार फिर हमास पर जमकर कहर बरपाया। पिछले 24 घंटे के अंदर इसराइल ने आसमान से ताबड़तोड़ हमले कर हमास के 450 से ज्यादा ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। दावा किया गया कि इसराइल की तरफ से दागे गए रॉकेट और मिसाइलों की वजह से गाजा पट्टी का आसमान कई घंटों तक चमकता रहा। और अपने इन हमलों से इसराइल ने साफ कर दिया कि वो हमास को जड़ से उखाड़ फेंकने तक रुकने वाला नहीं है। इसराइल की तरफ से दावा किया गया कि उसके इन हमलों में बड़ी संख्या में हमास के लड़ाके मारे गए, जिससे फिलिस्तीन के इस चरमपंथी संगठन को तगड़ी चोट पहुंची है। इसराइल का दावा है कि उसकी सेना ने 24 घंटे के दौरान हमास के उन ठिकानों को ध्वस्त कर दिया जहां से उसके लड़ाके इसराइल पर रॉकेट से हमला करने में जुटे थे। गाजा पट्टी में जिन ठिकानों को तबाह किया गया उनमें हमास के ट्रेनिंग कैंप, निगरानी करने वाली पोस्ट और एंटी टैंक मिसाइल लॉन्च पोस्ट भी शामिल है। इसके अलावा इजराइल की सेना ने हमास के कई मिलिट्री कंपाउंड पर कब्जा करने का भी दावा किया। और इसराइल का आरोप है कि उन कंपाउंड में हमास के लड़ाकों को इसराइल में घुसकर हमला करने की ट्रेनिंग दी गई थी। इसराइल का दावा है कि उसके इस ऑपरेशन में बड़ी संख्या में हमास के लड़ाके मारे गए। हालांकि हमास की तरफ से अपने लड़ाकों के मारे जाने की कोई पुष्टि नहीं की गई, लेकिन इसराइल का दावा है कि उसके इस ऑपरेशन में हमास का टॉप कमांडर जमाल मूसा भी ढेर हो गया। आरोप है कि हमास का यह कमांडर 7 अक्टूबर को इसराइल पर हुए हमले में शामिल था और उसके इशारे पर ही हमास के लड़ाकों ने इसराइल में घुसकर सैकड़ों लोगों को मौत बांटी थी। ठीक एक महीना पहले 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने यहूदियों के खून से इसराइल की धरती को लाल कर दिया था। इसी वजह से हमास का कमांडर जमाल मूसा इसराइल की सेना की हिट लिस्ट में था। उसकी तलाश में इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंट गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक का चप्पा चप्पा छान रहे हैं, ताकि किसी भी सूरत में सैकड़ों यहूदियों के हत्यारे को मौत की नींद सुलाया जा सके। इसी दौरान इसराइल की सेना को इस बात की भनक लगी कि मूसा उत्तरी गाजा में ही छिपा हुआ है। फिर क्या था, इसराइल ने उसे ढेर करने के लिए देर रात एक ऑपरेशन चलाया। उसके ठिकाने पर एक के बाद एक कई हवाई हमले किए गए। इसराइल का दावा है कि उन हमलों में हमास का ये खतरनाक कमांडर ढेर हो गया। इसराइल की सेना हमास के एक एक लड़ाके को ढेर करने में जुटी है। पिछले एक महीने से पूरी गाजा पट्टी पर इसराइल ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। हमास के ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए इजरायली सेना ने हवाई हमलों के साथ जमीनी हमले भी तेज कर दिए, ताकि हमास का एक भी कमांडर और लड़ाका जिंदा न बचे, क्योंकि इसराइल ने यह कसम खा रखी है कि जब तक हमास का एक भी लड़ाका जिंदा रहेगा तब तक गाजा पट्टी पर उसके हमले रुकने वाले नहीं हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेनियामिन नेतन्याहू का आरोप है कि गाजा पट्टी में मची इस तबाही का जिम्मेदार हमास ही है। वो हमास जिसने ठीक एक महीने पहले 7 अक्टूबर को इसराइल में घुसकर कत्लेआम मचा दिया था। और आरोप है कि हमास के लड़ाकों ने बच्चों और बुजुर्गों तक को नहीं छोड़ा था। और इसी वजह से इसराइल हमास का नामोनिशान मिटाने पर अड़ा है। जंग का एक महीना पूरा होने पर इसराइल की सेना ने एक बार फिर हमास पर जमकर कहर बरपाया। पिछले 24 घंटे के अंदर इसराइल ने आसमान से ताबड़तोड़ हमले कर हमास के 450 से ज्यादा ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। दावा किया गया कि इसराइल की तरफ से दागे गए रॉकेट और मिसाइलों की वजह से गाजा पट्टी का आसमान कई घंटों तक चमकता रहा। और अपने इन हमलों से इसराइल ने साफ कर दिया कि वो हमास को जड़ से उखाड़ फेंकने तक रुकने वाला नहीं है। इसराइल की तरफ से दावा किया गया कि उसके इन हमलों में बड़ी संख्या में हमास के लड़ाके मारे गए, जिससे फिलिस्तीन के इस चरमपंथी संगठन को तगड़ी चोट पहुंची है। इसराइल का दावा है कि उसकी सेना ने 24 घंटे के दौरान हमास के उन ठिकानों को ध्वस्त कर दिया जहां से उसके लड़ाके इसराइल पर रॉकेट से हमला करने में जुटे थे। गाजा पट्टी में जिन ठिकानों को तबाह किया गया उनमें हमास के ट्रेनिंग कैंप, निगरानी करने वाली पोस्ट और एंटी टैंक मिसाइल लॉन्च पोस्ट भी शामिल है। इसके अलावा इजराइल की सेना ने हमास के कई मिलिट्री कंपाउंड पर कब्जा करने का भी दावा किया। और इसराइल का आरोप है कि उन कंपाउंड में हमास के लड़ाकों को इसराइल में घुसकर हमला करने की ट्रेनिंग दी गई थी। इसराइल का दावा है कि उसके इस ऑपरेशन में बड़ी संख्या में हमास के लड़ाके मारे गए। हालांकि हमास की तरफ से अपने लड़ाकों के मारे जाने की कोई पुष्टि नहीं की गई, लेकिन इसराइल का दावा है कि उसके इस ऑपरेशन में हमास का टॉप कमांडर जमाल मूसा भी ढेर हो गया। आरोप है कि हमास का यह कमांडर 7 अक्टूबर को इसराइल पर हुए हमले में शामिल था और उसके इशारे पर ही हमास के लड़ाकों ने इसराइल में घुसकर सैकड़ों लोगों को मौत बांटी थी।
ठीक एक महीना पहले 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने यहूदियों के खून से इजराइल की धरती को लाल कर दिया था। इसी वजह से हमास का कमांडर जमाल मूसा इजराइल की सेना की हिट लिस्ट में था। उसकी तलाश में इजराइल की खुफिया एजेंसी मुसाद के एजेंट गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक का चप्पा चप्पा छान रहे हैं, ताकि किसी भी सूरत में सैकड़ों यहूदियों के हत्यारे को मौत की नींद सुलाया जा सके। इसी दौरान इजराइल की सेना को इस बात की भनक लगी कि मूसा उत्तरी गाजा में ही छिपा हुआ है। फिर क्या था, इजराइल ने उसे ढेर करने के लिए देर रात एक ऑपरेशन चलाया। उसके ठिकाने पर एक के बाद एक कई हवाई हमले किए गए। इजराइल का दावा है कि उन हमलों में हमास का ये खतरनाक कमांडर ढेर हो गया। इजराइल की सेना हमास के एक एक लड़ाके को ढेर करने में जुटी है। पिछले एक महीने से पूरी गाजा पट्टी पर इजराइल ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। हमास के ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए इजरायली सेना ने हवाई हमलों के साथ जमीनी हमले भी तेज कर दिए, ताकि हमास का एक भी कमांडर और लड़ाका जिंदा न बचे, क्योंकि इजराइल ने यह कसम खा रखी है कि जब तक हमास का एक भी लड़ाका जिंदा रहेगा तब तक गाजा पट्टी पर उसके हमले रुकने वाले नहीं हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेनियामिन नेतन्याहू का आरोप है कि गाजा पट्टी में मची इस तबाही का जिम्मेदार हमास ही है। वो हमास जिसने ठीक एक महीने पहले 7 अक्टूबर को इजराइल में घुसकर कत्लेआम मचा दिया था। और आरोप है कि हमास के लड़ाकों ने बच्चों और बुजुर्गों तक को नहीं छोड़ा था। और इसी वजह से इजराइल हमास का नामोनिशान मिटाने पर अड़ा है। जंग का एक महीना पूरा होने पर इजराइल की सेना ने एक बार फिर हमास पर जमकर कहर बरपाया। पिछले 24 घंटे के अंदर इजराइल ने आसमान से ताबड़तोड़ हमले कर हमास के 450 से ज्यादा ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। दावा किया गया कि इजराइल की तरफ से दागे गए रॉकेट और मिसाइलों की वजह से गाजा पट्टी का आसमान कई घंटों तक चमकता रहा। और अपने इन हमलों से इजराइल ने साफ कर दिया कि वो